Dear student, in part 1 of On Saying Please, we have seen that how our author Alfred George Gardiner described an incident of lift man. With the help of this incident, he is describing the importance of good manners in our daily life, in our social life. Today we will see the remaining part, which is from page number 15, last two lines. Let us see the remaining part of 1.2 on saying please, which is on page number 15. But though we are bound to endorse means फेवर या फिर सपोर्ट करना, समर्थन करना. एंडोर्स द वर्डिक्ट मतलब जजमेंट. एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिप मैन. Most people will have a certain sympathy with him. So author क्या कर रहे हैं यहाँ पे, but though we are bound to endorse the verdict against the lip man, कि लिप मैन के अगेंस्ट में जो भी वर्डिक्ट या फिर जो भी जजमेंट लिया गया है, दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स, कि हम समर्थन करने के लिए बाउंड है, हम कंपेल है, हम बाध्य है. मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विथ हिम, कि बहुत सारे लोगों को लिफ्ट मैन के साथ कुछ सिंपैथी भी है, कुछ सद्भावना भी है. वाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो लॉ दैट कंपेल अस टू से प्लीज. देयर इज़ अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर सैक्रेड देन एनी लॉ विच एंजॉइंस अस टू बी सिविल. तो यहाँ पे ऑथर ये बता रहा है कि ये सच है कि वाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो लॉ दैट कंपेल अस टू से प्लीज, कि ये सच है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है जो हमें प्लीज़ कहने के लिए बाध्य कर सके. ये बात सच है, लेकिन देयर इज़ अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर सैक्रेड देन एनी लॉ विच एंजॉय अस टू बी सिविल. लेकिन ऐसी एक सोशल प्रैक्टिस है, सामाजिक, जिसे हम रीति रिवाज कहते हैं, प्रथा कहते हैं, ऐसा एक सामाजिक रीति रिवाज है जो बहुत ओल्डर है, पुराना है और सैक्रेड भी है, बहुत पवित्र भी है, किसी भी कानून से ज़्यादा, किसी भी लॉ से ज़्यादा, जो पुराना है और सैक्रेड है, पवित्र है, जिसने क्या करके रखा है, विच एंजॉयस अस टू बी सिविल, जिसने हमको सुसंस्कृत बनाया है, सुसंस्कृत बना के जोड़ के रखा है. इस तरह का एक क्या है, सामाजिक नियम है, रीति रिवाज है, जो किसी भी कानून से बहुत पुराना है, पवित्र है. एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस. और सिविलिटी की मतलब हमारे संस्कृति की अगर पहली कोई आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या है, वो है इज दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस. वो ये है कि हमें जो सर्विस है, सेवा है, उस सेवा को हमें खुद पहचानना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि रियल सर्विस क्या है, सही सेवा क्या है. प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आर वेज एज सोशल बीइंग्स. कि ये जो वर्ड है, प्लीज़ है, थैंक यू है, ये तो छोटे से चेंज है, सिर्फ छोटे से बदलाव लाने वाले वर्ड है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, विथ विच वी पे आर वेज एज सोशल बीइंग, कि हम हमारे जो भी मार्ग है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, उसमें इस वर्ड का, इन शब्दों का प्रयोग करके, इन्हें इस्तेमाल करके हम अच्छे तरीके से एक सामाजिक प्राणी, एक सोशल बीइंग के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम अच्छे तरीक़ों से जी सकते हैं, हम गुड मैनर्स दिखा सकते हैं. दे आर द लिटिल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन्स ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली. तो ये शब्द क्या है, दे आर द लिटिल कर्टसीज, छोटे शिष्टाचार वाले शब्द वो है, शिष्टाचार दिखाने वाले, कर्टसीज दिखाने वाले. तो यहाँ पे कहा गया है, जैसे एक आधी मशीन होती है, मशीन अच्छी चलने के लिए मशीन को क्या करना पड़ता है, हमें उस मशीन को ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल वगैरह डाल के ऑयलिंग ग्रीसिंग हमें करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से चले. वैसे ही पोएट क्या कहते हैं, बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल एंड रनिंग स्वीटली, कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके ये लाइफ की जो मशीन है, उसे हम अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर सकते हैं,
कि ऑयलिंग के बाद वो कैसे चल सके, स्वीटली चल सके, अच्छे तरीके से चल सके। तो जिस तरह से किसी मशीन को हमें अच्छे तरीके से चलने के लिए ऑयलिंग करना पड़ता है, उसी तरह से हमारे जीवन की जो मशीन है वो अच्छे तरीके से चलने के लिए इस तरह के जो कर्टसी वाले वर्ड होते हैं, जैसे प्लीज़ है, थैंक यू है, उनका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, करना होता है। दे पुट आर इंटरकोर्स मीन्स कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन। दे पुट आर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कॉपरेशन एंड ईजी गिव एंड टेक इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स डिक्टेटिंग टू इन्फेरियर्स। तो सुपेरियर जो वरिष्ठ लोग होते हैं, इन्फेरियर कनिष्ठ। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं दे पुट आर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कॉपरेशन, कि ये जो वर्ड होते हैं कर्टेसी वाले, वो क्या करते हैं, हमारा जो भी इंटरकोर्स होता है, जो कम्युनिकेशन, संभाषण, दूसरे के साथ जो बातचीत हम करते हैं, वो बातचीत एक फ्रेंडली कॉपरेशन उनको प्राप्त होता है, मैत्रीपूर्ण एक सहवास, सहकार्य, उन शब्दों की वजह से हमारे इंटरकोर्स को प्राप्त होता है, हमारे कम्युनिकेशन को, संभाषण को प्राप्त होता है। एंड ईजी गिव एंड टेक, एक ईजी गिव एंड टेक, हमारे कम्युनिकेशन जो संभाषण हम करते हैं उसमें एक ईजीली देवान घेवान जिसे कहते हैं हम, गिव एंड टेक हम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स डिक्टेटिंग टू इन्फेरियर्स। तो ऐसा नहीं होता है फिर कि जैसे अगर इस तरह के कर्टसी वाले शब्द ना हो तो क्या होगा, जो सुपेरियर है, जो कुछ भी डिक्टेट करेंगे उनसे इन्फीरियर जो लोग हैं, जैसे वरिष्ठ वाला जो व्यक्ति है वरिष्ठ वर्ग का, उससे जो कनिष्ठ वर्ग में काम करता है उस व्यक्ति को डिक्टेट करने का काम करेगा, बताएगा, मतलब एक तरह से ऑर्डर करेगा, बताएगा, उस बेसिस से वो काम होगा। लेकिन ये जो वर्ड है प्लीज़ और थैंक यू वाले, कर्टसी वाले जो वर्ड है, एक प्रकार का फ्रेंडली कॉपरेशन वो निर्माण करते हैं। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड दैट would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment। resentments जो resentment मतलब एंगर, संताप, राग, द्वेष। तो इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड, कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, वल्गर माइंड्स मीन्स द पर्सन हु इज़ नॉट पोलाइट और हु इज़ नॉट वेल बिहाइव्ड, हु इज़ नॉट वेल बिहेव्ड, ऐसा कोई भी व्यक्ति, उसको कहा गया यहाँ पे वल्गर माइंड। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो वेल बिहेव्ड नहीं है, जो पोलाइट नहीं है, तो ऐसा जो व्यक्ति है क्या करेगा, दूसरों को कमांड ही देगा, दूसरों को ऑर्डर ही देगा, आज्ञा ही करेगा, हुक्म करेगा सीधे सीधे। तो ऐसा जो होता है व्यक्ति, या फिर ऐसा करना, ये बात तो कुछ अच्छी बात नहीं है। उसको यहाँ पे राइटर ने सीधे सीधे वल्गर माइंड कहा है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो वेल बिहेव्ड नहीं है, वो कर्टसी वाला नहीं है। तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग, उसके पास एक काम है, सर्विस दी हुई है, वो पूछ सकता है, करने के लिए पूछ सकता है, प्लीज़ कह के वगैरह वगैरह, वो काम करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन वो कमांड देता है, वो ऑर्डर देता है, ठीक है, क्योंकि वो वेल बिहेव्ड नहीं है, वो वेल बिहेव्ड नहीं है, वो पोलाइट नहीं है, इसलिए वो कमांड देने का काम करता है पूछने की जगह। एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, कि यही काम वो गुड विलिंगनेस के साथ कर सकता है, अच्छी इच्छा रख के कर सकता है, गुड फीलिंग के साथ रख सकता है, इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर राग दर्शाने के बजाय, अपना जो भी संताप है, द्वेष है, वो रिसेंटमेंट जताने के बजाय, दिखाने के बजाय, अच्छे से अच्छी इच्छा रख के, पूछ के, प्लीज़ वगैरह कह के वो काम कर सकता है। तो इस तरह से काम करना चाहिए, ना कि कमांड दे के, ऑर्डर दे के, ऐसे अपने राइटर कहते हैं। आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं, हमारे ऑथर कह रहे हैं कि इस संबंध में मैं, मेरा जो एक मित्र है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे फीचर का मतलब टू इंक्लूड या टू थिंक, हाँ, किसी का समावेश करना, फिर किसी के बारे में विचार प्रकट करना। तो मैं, मेरा जो एक मित्र है, जो कौन है, एक पोलाइट कंडक्टर है, बहुत ही पोलाइट रहने वाले, हमेशा नम्र रहने वाला एक कंडक्टर है, उनके बारे में मैं यहाँ पे बताना पसंद करूँगा, बताना चाहूँगा। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स स्कोल्ड, फटकारना,
रिविक टू कंडक्टर्स जनरली। वो कहते हैं कि ये जो टाइटल मैंने पोलाइट कंडक्टर यूज़ किया है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिंग लगता है, भेदभावपूर्ण लगता है। ये यूज़ करने का मतलब मेरा इंटेंशन, मेरी जो इंटेंट इच्छा ये नहीं है कि जो जनरली जो भी कंडक्टर है उनको फटकारना, ये मेरा इंटेंशन नहीं है, ऐसा मेरा कोई इच्छा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductor do। तो ordeal का मतलब है डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस, ordeal डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस। तो वो क्या कह रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्री मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी भी जो भी कंडक्टर है उनको फटकारना, ये मेरे इंटेंशन नहीं है, मेरा हेतु नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है। तो कॉन्ट्ररी इससे उलट मैं क्या करना चाहता हूँ, आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हु केम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर डू। तो ऐसे बहुत सारे फ्यू क्लासेस ऑफ मेन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस आया है, या जिसे हम ऑर्डियल एक डिफ़िकल्ट पेनफुल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, जैसे जो कंडक्टर होते हैं जो करते रहते हैं उनसे उनसे मतलब बोलते समय वगैरह। तो ऐसा एक्सपीरियंस एक कटु जो अनुभव है बहुत सारे लोगों को लेकर कहते आया हुआ होगा। तो वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बस मैं किसी को भी फटकारना नहीं चाहता हूँ, किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो बस वो अनुभव मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा, अनुभव आया होगा। तो कौन सा एक्सपीरियंस, here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies। तो here and there you will meet an unpleasant specimen कि कहीं ना कहीं पे आप ऐसे जो अनप्लीजेंट स्पेसिमेन है, ऐसे जो दुख दर्द देने वाले जो नमूने हैं मतलब जो व्यक्ति है उनसे आप जरूर मिले होंगे, जो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्पेशली कंडक्टर की, ठीक है। हु रिगार्ड्स द पैसेंजर्स एज हिज नेचुरल एनिमीज, जो बस में बैठने वाले जो पैसेंजर होते हैं उनको अपना स्वाभाविक शत्रु समझ लेते हैं, एक एनिमी समझ लेते हैं। एज क्रिएचर्स हुज चीफ पर्पज ऑन द बस इज टू चीट हिम, कि ऐसे प्राणी, ऐसे क्रिएचर, वो कंडक्टर उन पैसेंजर को समझता है जो बस में बैठे हैं क्या करने के लिए, चीफ, उनका क्या पर्पज है, चीफ पर्पज क्या है, ऑन द बस इज टू चीट हिम, उसको चीट करना, कंडक्टर को धोखा देना, यही शायद उनका जो एक पर्पज है, उद्देश्य है, वो उनका मुख्य उद्देश्य, ऐसा वो कंडक्टर समझ लेता है। एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय अ लाउड वॉइस एंड एन एग्रेसिव मैनर, और वो खुद अकेला जो कंडक्टर होता है वो पूरी तरह से एक अकेला ही ऑनेस्ट मैन है, एक अकेला ही प्रामाणिक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, अपने लाउड वॉइस में लोगों से बोल रहा है, एग्रेसिव मैनर में गुस्से से बात कर रहा है, और खुद को ही सिर्फ ऑनेस्ट समझता है, प्रामाणिक समझता है, और बाकी सबको वो चीटर समझता है कि वो उसे धोखा देने के लिए बैठे, कोई टिकट नहीं निकालेगा, बिना टिकट के बैठ जाएगा, ऐसा सोच के वो चिल्लाते रहता है, एग्रेसिवली बात करते रहता है। बट दिस टाइप इज़ रेयरर देन इट यूज टू बी, लेकिन ऑथर कहते हैं, आज लेखक कहते हैं कि ऐसे टाइप के जो व्यक्ति है आज बहुत रेयर है, हमें नहीं देखने को मिलते। क्यों, रेदर देन इज टू बी, पहले जो हुआ करते थे आज ऐसे व्यक्ति नहीं है, आज सब लोग अच्छे तरीके से पेश आते हैं। आई फैंसी द पब्लिक वुज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, वुज मीन्स एहसानमंद होना या फिर चाहना, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी विच ऑल्सो रन्स द बसेस। तो मुझे इस बात का मतलब ये होता है, फैंसी मतलब एक प्रकार का यहाँ पे हम कह सकते हैं एक वैसे तो फैंसी इमेजिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे कुतूहल निर्माण होना मन में। तो मुझे ऐसा लगता है जो पब्लिक है ऐसे अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी को ज़्यादा चाहती है, जो बसेस भी चलाती है ऐसे कंपनी को पब्लिक ज़्यादा चाहती है। इस बात का मुझे थोड़ा ये लगता है, सोच के थोड़ा फैंसी सा महसूस होता है। फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व। क्योंकि ऐसी कंपनियां क्या करती है,
उनका जो एक विशिष्ट प्रकार का स्टैंडर्ड होना चाहिए, दर्जा होना चाहिए सिविलिटी से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, उस दर्जा के ऊपर ये ध्यान देती है ऐसी कंपनियां। एंड और उनके जो सर्वेंट्स होते हैं लोग, उनके बारे में भी कि किस तरह से वो पेश आते हैं, इस सारे बातों की वो केयर लेते हैं। एंड स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व, और उनका क्या दर्जा है उसका ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, निरीक्षण परीक्षण भी किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। इसीलिए लोग ऐसे कंपनियां, जो भी रेलवे कंपनियां जो बसेस भी चलाते हैं, उनको ज़्यादा चाहते हैं। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक, ये करने से जो ट्रैवलिंग पब्लिक है, ट्रैवल करने वाली, बस से रेलवे से जो प्रवास करने वाले जो भी व्यक्ति है, पब्लिक है, जो भी जनता है, उनको सिर्फ जो भी चीज़ें हैं वो उनके लिए सिर्फ प्लीजेंट ही नहीं होती है, सुखद ही नहीं होती है, तो बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस, लेकिन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा परफॉर्म करने का काम, देने का काम वो करते हैं। वो यहाँ पे अच्छी सेवा लोगों को देते हैं। इट इज़ नॉट देयरफॉर with any feeling of unfriendliness to conductor as a class that I pay a tribute to a particular member of that class। तो यहाँ पे जो मैं कंडक्टर लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ कोई अनफ्रेंडलीनेस दिखाना ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, या फिर ऐसी फीलिंग मेरे मन में, कोई भावना मेरे मन में नहीं है कि मैं उनके साथ कोई अमित्रता दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो क्या है, जो कंडक्टर है एज अ क्लास दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास, मेरा जो ट्रिब्यूट है, जो मेरे मन में एक सम्मान है, तो वो सम्मान मैं एक विशिष्ट मेंबर को, उस क्लास के, मतलब जो कंडक्टर वर्ग है उनमें से एक व्यक्ति को मैं अपना जो सम्मान है वो प्रदान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। इसके पीछे भी रीज़न है कि ऑथर उसी अकेले व्यक्ति को, कंडक्टर वर्ग के उस एक ही व्यक्ति को अपना ट्रिब्यूट, अपना सम्मान देना चाह रहे हैं। तो आगे क्या इंसिडेंट है वो बता रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो। I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे ऑथर घर से निकल गए, बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो घर से बिना पैसे लिए ही निकल गए, उनके पॉकेट में कुछ भी नहीं था, कोई पैसा वगैरह नहीं था। एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग। तो वो कहते हैं ऐसा एक्सपीरियंस तो शायद हर किसी को अब तक आया हुआ होगा अपने लाइफ में, और तब किस तरह की फीलिंग मन में आती है ये भी सबको पता होगा। अगर आप किसी बस में चढ़ जाते हो और आपके पास टिकट निकालने के पैसे नहीं होते हैं, फेयर के जो फेयर आपको देना है उसके लिए पैसे नहीं होते हैं, तो किस तरह की फीलिंग आती है आप सब जानते हो। द मिक्स फीलिंग, कैसी फीलिंग होती है, मिक्स फीलिंग होती है। विच द डिस्कवरी अरोजेस, जब आप डिस्कवर कर लेते हो कि आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं है, बस में तो चढ़ गए लेकिन आपके पास टिकट निकालने के पैसे नहीं, तो मिक्स प्रकार की फीलिंग आपके मन में आती है। यू आर एनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फुल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव का मतलब है अ डिसऑनेस्ट पर्सन। नेव मीन्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन, अप्रामाणिक व्यक्ति। लाइक अ नेव एट द वर्स्ट, क्योंकि तब क्या होता है पता चलने के बाद, यू आर एनॉयड, पूरी तरह से सताए हुए तुम होते हो, कि मतलब पूरी तरह से एनॉयड हो जाते हो, सताए हुए जैसा व्यक्ति होता है, किसी ने सताया वैसी सिचुएशन आपकी हो जाती है। बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल, तुम अब एक फूल के जैसे दिखते हो, एक मूर्ख के जैसे दिखते हो, क्योंकि तुम पैसे घर पे भूल के वहाँ पे आ जाते हो, बस में चढ़ जाते हो, और एक मूर्ख के जैसी आपकी सिचुएशन हो जाती है। एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट, क्योंकि तब तुम एक नेव के जैसे, एक जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, एक अप्रामाणिक व्यक्ति के जैसे, वर्स्टली मतलब गंभीरता के साथ, सबसे बैड चीज़ जो है कि तुम अप्रामाणिक व्यक्ति दिखाई देते हो। क्योंकि क्यों क्यों अप्रामाणिक क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच एज टू से, कि तुम्हें इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कंडक्टर पता चलने के बाद अगर तुम उसे बताओगे कि मैं बस में तो चढ़ गया लेकिन मेरे पास टिकट पैसे नहीं है, तो वो तुम्हारे तरफ कैसे देखेगा, आइड यू कोल्डली, वो तुम्हारे तरफ एकदम कोल्डली देखते रहेगा, गंभीरता के साथ देखेगा, और क्या कहेगा, यस आई नो दैट स्टेट ओल्ड ट्रिक, कि मुझे ये पुरानी ट्रिक पता है, बस में चढ़ जाना, पैसे नहीं है बोलना, बस में से ऐसे ही
जो ट्रैवल करने की ये क्या है, एक ट्रिक है, ये मुझे पता है, ऐसा वो कहेगा। नाउ देन ऑफ यू गेट एंड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन इजीली, कि वो क्या कहेगा तुम्हें, नाउ देन ऑफ यू गेट, तुम नीचे उतर जाओ। और ऑथर कहते हैं एंड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो, कि अगर कंडक्टर जो है एक गुड फेलो है, अच्छा पर्सन है, अच्छा व्यक्ति है, एंड लेट्स यू डाउन इजीली, तुम्हें वो इजीली नीचे उतरने देता है, कुछ भी बोलते नहीं होते, ठीक है पैसे नहीं लाए तो आपको इजीली आप कहेंगे कि ठीक है मैं उतर जाता हूँ, और आपको इजीली उतरने देता है कुछ भी न कहते हुए बोलते हुए, ऐसा वो गुड फेलो है। फिर भी क्या होगा, यू आर फेस विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, कि अब तुम्हें वापस भी तो जाना है, जहाँ तक तुम बस में चढ़ के तो आ गए, टिकट निकालने तक कुछ दूर भी तक तुम आ गए, लेकिन तुम्हें वापस भी तो जाना है, वापस जाने की नेसेसिटी, आवश्यकता, गरज तुम्हें है। एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट, तो ऐसी असुविधा, इनकन्वीनियंस भी हो सकता है, ऐसी असुविधा भी हो सकती है कि आपको मतलब जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, आपका जो भी एंगेजमेंट, जो भी काम काज है वो मिस हो जाएगा। ये असुविधा भी आपको मतलब इसको भी आपको फेस करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे निर्माण हो सकती है। Having searched my pocket in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume मतलब धारण करना, assume that I couldn't pay the fare and must go back for money। तो ऑथर क्या कहते हैं, मैंने क्या किया फिर उसके बाद में, हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्टे कॉफर्स, मैंने मेरे पॉकेट में सर्च किया, लेकिन द सर्च वॉज इन वेन, सर्च वॉज इन वेन, यूजलेस, यूजलेस था सब, क्योंकि मेरे पॉकेट में कोई भी कॉपर्स मतलब कोई भी कॉइन नहीं था, कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू दैट इज कॉल्ड कॉपर्स, तो कोई भी कॉइन नहीं था, छोटा सा भी कॉइन जो है वो मेरे पॉकेट में नहीं था। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, तो मुझे तब पता चला कि मैं पूरी तरीके से कैसा हूँ, पेनीलेस, पुअर, दरिद्र, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक कॉइन भी नहीं था। आई टोल्ड द कंडक्टर विथ एज ऑनेस्ट अ फेस एज आई कुड एज्यूम, तो मैंने कंडक्टर को बताया जितना भी चेहरा मैं एकदम ऑनेस्ट, जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, प्रामाणिकपना मेरे चेहरे पे मतलब दिखा सकता था, एज्यूम कर सकता था, धारण कर सकता था, वो सब करके मैंने कंडक्टर को बताया कि क्या, दैट आई कुडंट पे द फेयर, कि मैं इस यात्रा के लिए, इस जो प्रवास में कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग में कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पैसे नहीं दे सकता। एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे पैसे के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, घर पे वापस जाना पड़ेगा, ऐसा मैंने कंडक्टर को बताया। ओ यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही, तब उस कंडक्टर ने मुझे क्या कहा, ओ यू नीडंट गेट ऑफ, तुम्हें नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, नहीं लाए पैसे तो नहीं लाए, ठीक है, तुम भूल गए, ठीक है। ऑल राइट सेड आई, मैंने भी कहा ठीक है, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी, लेकिन मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है, हैवंट अ कॉपर, एक भी सिक्का नहीं है, मैंने उसे कहा। ओ आई शैल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड, तभी उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया, आई शैल बुक यू थ्रू, मैं तुम्हारे लिए बुकिंग करूँगा। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तब उस कंडक्टर ने मुझसे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है। एंड ही हैंडल हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी अ टिकट फॉर एनी वेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग, तो इस तरह से वो पेश आया, उसने अपना जो टिकट का बंडल है वो निकाला, और इस तरह से कि अब वो मुझे जो जहाँ से मैं बैठा था बैंक से लेकर तो हांगकॉन्ग तक कहाँ का भी टिकट देने के लिए वो मुझे तैयार था, इस तरह से वो पेश आया, उसने इस तरह की तैयारी दिखाई, वो टिकट लेने के लिए तैयार हो गया। आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, मैंने उसे कहा कि तुम इस तरह से मेरे साथ पेश आ रहे हो, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, कि ये बहुत काइंडली तुम पेश आ रहे हो। एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, उसे मैंने ये भी बताया कि मुझे कहाँ जाना है। एंड एज ही गिव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, और जब उसने मुझे टिकट दिया तो मैंने उससे कहा, पूछा बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, कि यहाँ पे तुम मेरा टिकट निकाल के तो दे रहे हो, लेकिन इसका जो फेयर मुझे देना है, इस ट्रैवलिंग का जो भी रेंट भाड़ा मुझे देना है, वो मैं कहाँ पे सेंड करूँ, कहाँ पे भेजूँ, मैंने उसे पूछ लिया। ओ यू विल सी मी सम डे ऑल राइट, ही सेड चीयरफुली, कि उसने कहा ओ तुम कभी ना कभी फिर से मेरे बस में आओगे,
मुझे कभी ना कभी तुम मुझे यहाँ पे देखोगे। इस तरह से चीयरफुली, एकदम हैप्पीनेस के साथ उसने हैप्पीली मुझे आंसर दिया। ही टर्न टू गो, और उसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए टर्न हो गया, आगे निकल गया। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट लाइटन ऑन अ सीलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर। स्क्वायर मतलब सेटल्ड, स्क्वायर मतलब सेटल। तो राइटर क्या कहते हैं, अभी तक मैं अपने जो पॉकेट है, पॉकेट में ढूंढ ही रहा था, तो अचानकली क्या हो गया, तो अचानक ऐसा हो गया, सडनली ऐसा हो गया, मेरी जो फिंगर है, एक सीलिंग, एक कॉइन, सीलिंग भी एक कॉइन होता है, एक ब्रिटिश मुद्रा है, तो उसके ऊपर मेरे फिंगर गिर गए। तो एक मिलने के बाद, उस सीलिंग मिलने के बाद जो अकाउंट था, जो भी रेंट मुझे देना था ट्रैवलिंग का, वो सारा अकाउंट सेटल हो गया, निपट गया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। ठीक है, पैसे तो मेरे पास निकल गए, मैंने जो रेंट देना था वो रेंट भी मैंने दे दिया, लेकिन इससे वो चीज़ का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ। इट वॉज नॉट लेसन, वो कम नहीं हुआ कि उस व्यक्ति ने मुझे उसका गुड नेचर दिखाया था, अच्छा स्वभाव दिखाया था, अच्छा स्वभाव दिखा के, अच्छे मैनर दिखा के उसने मुझे हेल्प की थी, और इसलिए उससे मुझे जो खुशी मिली थी, जो हैप्पीनेस मिला था उस एक्शन से, उस व्यक्ति के उस एक्शन के द्वारा, उस काम के द्वारा, क्रिया के द्वारा, जो उसने मुझे हैप्पीनेस दिया था, वो अभी तक भी कम नहीं हुआ था, ऐसे ऑथर कहते हैं, यहाँ पे एजी गार्डनर कहते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।